हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम सीरीज में बात करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज में। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे फिजिक्स सेक्शन के बारे में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू द प्रेशर कुकर इन यूपीएससी। वो एक फिजिक्स का पार्ट है। एक्सीलरोमीटर सेंसर पे क्वेश्चन पूछा गया, वो भी एक फिजिक्स का पार्ट है। हम एक थीमेटिक सीरीज कर रहे हैं जिसमें 1979 से 2024 के क्वेश्चन सारे कराए जाते हैं आपको। साथ साथ आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप इसके साथ साथ अभी क्लास नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक इन द कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन। ये 45 ईयर्स के क्वेश्चन है स्पेसिफिकली। तो आपको पता लगेगा यूपीएससी कैसे पैटर्न चेंज कर रहा है फ्रॉम 2009 टू 2024, किस तरीके से चेंज हुआ है। थीमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि से जैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट में कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन को आप अगर को पोर्टल पे अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है और आप क्या पढ़ते हैं। इसके साथ आप एडुकेमी के जीएस की क्लास नोट डाउनलोड करोगे, जो एक एनरिच कंटेंट है जो आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम क्वालिफाई करने में। डायरेक्टली इसको मेन सोर्स भी बना सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। हम अपना प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं 9th ऑफ दिसंबर 2024 से। आप इसको 9th ऑफ दिसंबर 2024 से हम अपना प्रीलिम्स प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स सेक्शन के बारे में। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स जो 1979 से 2024 तक जो भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं फिजिक्स के बारे में, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है। अगर जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो साइंस का स्पेसिफिकली कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, जिसमें लाइक आइंस्टाइन लॉ के बारे में, थ्योरी रिलेटिविटी के बारे में बात करें, या फिर हम बात करते हैं एक्सीलरोमीटर सेंसर के बारे में, या फिर हम बात करते हैं प्रेशर कुकर के बारे में, जहाँ पे फिजिक्स का यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट चेंज में या डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग में। तो वो क्वेश्चन हमारे डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। तो आपको पता लगेगा कि अगर फिजिक्स भी कुछ पोर्शन ऑफ फिजिक्स पढ़ना है तो उसमें क्या आपको पढ़ना होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में और इस क्वेश्चन को कंसीडर किया गया कि दिस इज द लेवल 3 क्वेश्चन। दिस इज द लेवल 3 क्वेश्चन बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर आपको बेसिक फिजिक्स की इंफॉर्मेशन है तो आप इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे और इसकी डायरेक्ट आंसर पे भी आ सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In a pressure cooker, the temperature at which food is cooked depend mainly upon the which of the following: area of the hole on the lid. Yes, जो लीड होती है प्रेशर कुकर के ऊपर, उसका एरिया कितना है। अगर उसका एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा बनेगा, एयर कम बाहर जाएगी। अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर बहुत कम बनेगा इन द प्रेशर कुकर एंड ज्यादा एयर जाएगी। तो वो डिपेंड होता है प्रेशर कुकर का स्पेसिफिकली एरिया ऑफ द होल। तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। अब देखते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम कैसे इफेक्ट करता है। एक टाइम के बाद वाटर कैन नॉट बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बॉयल नहीं कर सकता, तो फ्लेम उतना ही, उससे ऊपर तो क्या ही जाएगा। लेकिन प्रेशर कुकर में तो 122 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। तो टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इज नॉट एन ए कंसर्न हियर। टेम्परेचर ऑफ फ्लेम कंसर्न नहीं है। कंसर्न होता है कि एरिया ऑफ द लीड कितना है। कंसर्न है कि वेट ऑफ द लीड कितना है। अगर ज्यादा हैवी लीड होगी तो वो उस प्रेशर से काम ही नहीं करेगी और एक लेवल के बाद वो यूज भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में इतना प्रेशर बन चुका होगा दैट्स नॉट एनफ फॉर द लिड बट एनफ फॉर द ब्लास्टिंग ऑफ द कुकर। तो वेट ऑफ द लीड एंड द एरिया ऑफ द होल ऑफ द लीड इज द इम्पोर्टेंट एरिया यहाँ पे। बेसिक फिजिक्स का आपको यूज करना है कैसे फिजिक्स में प्रेशर कुकर काम करता है। दैट्स द मेन एरिया ऑफ कंसर्न। So the answer to this question is C. तो you can mark answer C here. तो इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन सिखाते हैं इन आवर प्लेन सपोर्ट प्रोग्राम की कैसे सोल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन की रूट तक जाकर आप उसको सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू द विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग की बात करते हैं, सोडियम लैंप्स के बारे में, स्ट्रीट लाइटिंग के बारे में एंड एलईडी लैंप्स। कुछ एक एलईडी लैंप से रिप्लेस किए जा रहे हैं सोडियम लैंप्स का। मेन रीजन ये है कि एलईडी लैंप का लाइफ टाइम होता है वो काफी ज्यादा है। ये कुछ 25 आवर्स से लेके 25 लाख आवर्स तक जा सकता है, जबकि सोडियम लैंप अप्रोक्सीमेटली 25,000 आवर्स तक ही जाते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, तो फ्यूज हो जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। सोडियम लैंप प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट द एलईडी नॉट। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सोडियम लैंप का बेनिफिट है कि ये 360 डिग्री में ही लाइट प्रोड्यूस करता है, जबकि एलईडी लैंप नहीं करता। वो पार्टिकुलरली अप टू 270 डिग्री 180 डिग्री डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द एलईडी बल्ब पे डिपेंड करता है। A street sodium lamp had a longer lifespan than the LED lamp. नहीं, ये this option is wrong.
LED is having the higher lifespan, sodium lamp is not having. So second is wrong. If second is wrong, we can eliminate option number B and option number D. So we left with the 3 and 3 means third statement is correct. This is a smart way to do. अगर आप दो को eliminate कर लेते हैं और एक option common है, means that option is correct here. So 1 and 3 is the answer of this question. We can mark the C is the answer here. Okay. Now let's move to question number 3. Before question number 3, we are launching our prelims support program जो start होने वाला है 9 दिसंबर 2024 से. ये आपके prelims 2025 के लिए रहेगा. And इस प्रोग्राम में आप स्पेसिफिकली प्रैक्टिस टेस्ट, एनालिसिस शीट, मैराथन सेशन, बुक रीडिंग सेशन, रिवीजन सेशन सब करते हैं. सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट, करंट अफेयर सेशन, सीसर सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप टेस्ट, डिस्कशन सब कराते हैं. एंड दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिजाइंड है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाए. अगर हम लास्ट ईयर के रिजल्ट्स देखें यहाँ पे तो मोर देन 45% ऑफ स्टूडेंट्स ने prelims को qualify किया है. This is the one of the highest. 50% of the question in the prelims clear हुए directly from our prelims spot program से. इसके साथ साथ आप क्वेश्चन को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं. आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम. एंड यूपीएससी द गेम ऑफ द एक्यूरेसी, द गेम ऑफ द चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. सारी चीजें आपको हमारे प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. Now let's move to question number 3. Question number 3 is also a 2023 question. It's a very good question, I can say. UPSC ने पूछा था. It's a L3 question. Until and unless आपको बेसिक फिजिक्स के बारे में नहीं पता कैसे काम करता है तो आप इसको नहीं मार्क कर सकते थे. आइए देखते हैं. Detection of car collision which result in deployment of the airbag almost instantaneously. Detection of the accidental free fall of a laptop toward the ground result in the immediate turning of the hard drive. Airbag instantly open हो जाता है. And the smartphone which result in the rotation display, portrait and the landscape mode. In how many of the following accelerometer is required? एक्सीलरोमीटर किस किस में रिक्वायर्ड होता है? जब भी आप कोई कार ड्राइव करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो कार की स्पीड पे कितना एक्सीडेंट रहा उस पर डिपेंड करता है. वो एक्सीलरोमीटर सेंसर डिटेक्ट करता है. कितना एक्सीलरोमीटर सेंसर था तो कितने प्रेशर से एयर बैग ओपन हो जाने चाहिए. दैट्स अ रिक्वायरमेंट. सो द फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट. जैसे ही लैपटॉप आपका ऊपर से नीचे गिरता है तो एक्सेलरोमीटर सेंसर डिटेक्ट करता है कि यहाँ आपका लैपटॉप का फ्री फॉल हुआ है. इसके साथ साथ क्या करता है, जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है उसमें उसको स्टॉप कर देता है ताकि हार्ड ड्राइव पे इम्पैक्ट ना हो. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. स्मार्टफोन में लैंडस्केप मोड में एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल मोड में किस तरीके से यूज किया जाता है वो एक्सेलरोमीटर सेंसर डिटेक्ट करता है. एंड दिस द बेसिक्स एप्लीकेशन तो मैं नहीं कहूंगा है, बट सम ऑफ द थिंग वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. अगर मैं बात करूँ, मोबाइल फोन हम यूज करते हैं एंड कार भी ड्राइविंग ऑन डेली बेसिस. तो आप थोड़ा सा क्यूरियस हो तो आपको पता रहेगा, otherwise it will become a difficult question for you. So the answer of this question is C, all three. Basics of physics यहाँ पे भी apply हो रहा है. Question number 4 पे आते हैं. The surface of a lake in a severe winter, but water in bottom is still liquid. What is the region? इसका रीजन होगा कंडक्शन ऑफ हीट. जो सरफेस वाटर होता है उसमें आइस बन जाता है इन द विंटर टाइम. और जैसे ही आइस बनेगा, आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट. बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से नीचे के पानी तक इतना ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं जा पाता है. दैट लीड टू द आइस इज अ बैड कंडक्टर एंड उसका बॉटम में से लिक्विड रहता है. दैट्स द मेन रीजन ऑफ इट. एंड यहाँ पे भी बेसिक्स ऑफ साइंस अप्लाई होता है. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ये बेसिक फिनोमिनन है. आप इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में जहाँ पे एग्जाम्पल की सारी चीजें समझाई जाती हैं, या फिर हम लुसेंट को पढ़ सकते हैं. हम हमारे प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम में इस तरीके की चीजें भी कराते हैं. यूपीएससी पूछता है क्योंकि दिस काइंड ऑफ थिंग, एक्सेलरोमीटर वाला क्वेश्चन हमने देखा या फिर प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन हमने देखा कि हाउ यूपीएससी इज इवॉल्विंग. सो वी डिजाइन्ड आवर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एडुटाइम के प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following types is used by the computer tomography employed for the visualization of the internal structure of the human body? Computer tomography means the CT scan. अगर CT कंप्यूटर टोमोग्राफी बोला जाता है CT को. इट स्पेसिफिकली यूज किस काइंड ऑफ रेज यूज करता है? एक्सरे को यूज करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी को जानने के लिए. तो द आंसर इज ए हियर एंड इट्स अ बेसिक्स क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन. एलिमेंट क्वेश्चन आई कैन से कि CT स्कैन में कौन सा यूज है? इट्स द एक्सरे दैट्स यूज्ड. Now let's move to question number 7. Question number 7 is a radio station हमें सेट करना है. कोई रिमोट विलेज है विदाउट एनी इलेक्ट्रिक पावर, कोई इलेक्ट्रिक पावर भी नहीं है.
द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल, ट्रांसमिशन लाइन बिछा सकते हैं, पावर स्टेशन टू विलेज, डीजल जनरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं, रिचार्जेबल बैटरी लगा सकते हैं, सोलर पैनल्स को यूज कर सकते हैं। ऑफ दीज लास्ट मेथड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इनको बोला जाता है अल्टीमेट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स यूज करके इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं। सोलर पावर उसमें से एक बड़ा एग्जांपल है, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द अल्टीमेट टेक्नोलॉजी। अल्टीमेट टेक्नोलॉजी दिस 1983 में क्वेश्चन आया था, तो उस तरीके के बट दिस आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। चांस ऑफ रिपीटिंग है तो यू कैन रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 8, पुट द फॉलोइंग मास कम्युनिकेशन मीडिया सीक्वेंस व्हिच ऑफ केम इनटू इंडिया। ये सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा चीज पहले है कौन सा बाद में। जब ब्रिटिशर थे तो हमारे पास प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस तो आई गई थी, तो फोर्थ ऑप्शन तो सबसे पहले ही आना था, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले आई थी। अगर ऑप्शन में आते तो फोर्थ ऑप्शन एक ही नहीं सबसे आगे है, दैट्स डी, फोर्थ ऑप्शन इज प्रिंटिंग प्रेस। एंड सबसे वी कैन से लास्ट में हमारा टेलीविजन आया था, फोर टू इज टेलीविजन, उससे पहले हमारा रेडियो आ गया था, वन इज रेडियो, थ्री इज फिर फोर, थ्री वन टू इज द आंसर इज डी हियर। तो आपका स्मार्ट वर्क और बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बाकी सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन भी कैसे अप्लाई किया जाता है साइंस में, आप उससे कर सकते हैं। Now let's move to the question number 10. Question number 10, which of the following discovery is associated with the Einstein? आइंस्टाइन से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इंपॉर्टेंट, क्वांटम थ्योरी भी उनसे ही जुड़ी हुई है, तो बोथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द क्वांटम थ्योरी आर रिलेटेड टू द एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों थ्योरी है क्या, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम लॉ क्या है, क्यूबिट्स पूछा था सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग से क्यूबिट्स बेसिक यूनिट्स के बारे में, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजें पढ़नी होती है। हाँ, यूपीएससी इज इवॉल्विंग, पहले पूछा गया डायरेक्टली थ्योरी क्या, थ्योरी के बारे में व्हाट आर दोस थ्योरी, एक्सप्लेन, वो आपको पता करना है। एंड दीज आर द पार्ट वी आर टीचिंग इन आवर प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम, एंड वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Now let's move to question number 11. Match the following columns: एनीमोमीटर्स, एममीटर्स, टेक्नोमीटर, पायरोमीटर्स। ये आपकी क्वेश्चन लुसेंट से डायरेक्टली सॉल्व हो सकता था, अगर आपका लुसेंट बुक है या फिर आपने एनसीईआरटी 11th क्लास में पढ़ा है फिजिक्स को, तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो इट्स बिकम डिफिकल्ट टू डू दिस क्वेश्चन, बट यू कैन अप्लाई सम ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक द एम मीटर। सबको पता होता है कि एम मीटर क्या है, एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। वी कैन कम टू द बी टू फोर, वी कैन से कि बी फोर किस में है, बी फोर दो ऑप्शन में, इधर इन बी एंड इधर डी। तो हमारे पास दो चीजें आ गई कि या तो ए ऑप्शन गलत हो गया एंड द सी ऑप्शन भी गलत हो गया, इधर बी ऑप्शन इज करेक्ट और द डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो वी नीड टू फोकस ऑन की एमीटर इज इलेक्ट्रिक करंट, देन द एनीमोमीटर, यू कैन कम टू एनीमोमीटर, दैट्स अ विंड स्पीड के लिए स्पेसिफिक यूज होता है। अगर आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकली अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो विंड एनर्जी की बात करते हैं, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 3412, एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर द wind speed, then the tachometer is used for the speed of rotation, and the pyrometer is used for the high temperature. Now let's move to question number 12. A balloon filled with the air is weight so that if just float in water is shown. Sink to the bottom, stay on the depth where it has submerged, come back to the original position. जैसे ही बैलून को छोड़ोगे आप उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, इट्स अ बेसिक फिनोमिनन। तो आपको ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्टली मार्क कर सकते थे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अभी नहीं आते हैं, लेकिन रिपीट करता, लाइक केमिस्ट्री में रिपीट किया था डाइपोलर वाटर का नेचर, क्यों वाटर में ज्यादा लिक्विड डिजोल्व हो जाते हैं, तो डाइपोलर नेचर की वजह से वो वाले क्वेश्चन आए थे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. क्यों ये ऊपर आ जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में पूछूं व्हाई दिस बलून विल कम ऑन द सरफेस, बिकॉज ऑफ ब्योंसी नेचर की वजह से ऊपर आ जाता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. रिसेंटली डेवलप टेक्निक्स फॉर मॉनिटरिंग द फीटल ग्रोथ। ये हमने देखा था कि स्पेसिफिकली एमिनो सिंथेसिस का क्वेश्चन किया था हमने बायोटेक्नोलॉजी में। एमिनो सिंथेसिस में हम फीटल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव स्पेसिफिकली यूज होती है यहाँ पे। तो आंसर होगा इसका सी, हाउ यू कैन इंटररिलेट, एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2014-15 आई थिंक, एंड ये क्वेश्चन 1988 में पूछा गया। तो रिपीटिशन इज देयर, कि क्वेश्चन को कैसे रिपीट किया गया, किस तरीके में रिपीट हुआ, यही आपको जानना है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके these are the question from the physics जो यूपीएससी पूछे हैं। तो हम स्पेसिफिकली एग्जाम पैटर्न को देखते हुए अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, कैसे यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है, क्या क्या आपका मेनली रिक्वायरमेंट है,
क्या-क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए, तो आप इसको देख सकते हैं। आप जॉइन कर सकते हैं एडुकेमी के प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ये क्वेश्चन यूपीएससी के थीम वाइज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द पोर्टल ऑफ द एडुकेमी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जीएस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। तो फिजिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ से क्या पढ़ना होगा? बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ना होगा, जो आप पढ़ सकते हैं, लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक्स पढ़ना होता है। थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन रिलेटिविटी पढ़ सकते हैं। ऑप्टिक्स यूनिट है जो आपके एनसीईआरटी 12th क्लास में गिवन है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। सेंसर्स पढ़ सकते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, न्यू काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी है, सेंसर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और जो भी नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, फिर हमारी वर्ल्ड में यूज हो रही है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Okay, this is about the physics theme in the science major subject में को multiple theme में divide किया है in this physics question. So we will meet in the next video with some new insight. Till then you can watch all the video मैं uploaded on that YouTube channel of the different subjects. ये आपको बहुत helpful कर रहेगा आपके exam preparation में। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको prelims qualify करना चाहते हो तो आप एडुकेमी के यूपीएससी प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।